मॉर्निंग। क्लास नोट्स निकाल लें, मॉड्यूल निकाल लें। ऑनलाइन वाले सभी बच्चों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए मॉड्यूल निकाल लें पहले। मॉड्यूल निकाल लें, एक्सरसाइज 1.7। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ, जो जो लोग करके लाए हैं डाउट अपने ज़रूर पूछ लीजिए। 1.7 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। नहीं करे क्या? चलो 5, 1 से 5 में कोई डाउट? ऑनलाइन सारे हो गए सर, कोई भी डाउट नहीं है, बहुत क्लियर हो गया है। चलिए अच्छी बात है। 1 से 5, छठे को स्टार लगाओ, क्लास नोट्स में कराया है। बहुत अच्छा सवाल है छठा, रिवीजन करने वाला सवाल है। छठे को स्टार लगाइए, क्लास नोट्स में कराया है। सातवां, आठवां, 9, 9 याद करने का सवाल है, फिजिकल केमिस्ट्री में और सिखाएंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, कितना एरिया डिप है, इन सभी बातों पर डिपेंड करता है। 10, 11, 12, 13, 14 डिफरेंट नहीं हो सकते थे वो, क्योंकि उनके पास कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो दोनों को सेम ही होना जरूरी है, डिफरेंट नहीं हो सकते। जैसे ऊपर लगा हुआ है E3 और नीचे लगा हुआ है E3, मान लो ये E5 होता, तो ऐसा हो नहीं सकता कभी जीवन में। कारण क्या है? पंगे फंस जाएंगे। क्यों? यहां आपने माना 0, तो 0 से ये भी 0। कोई बच्चा ऊपर जाएगा, छोटे से बड़ा, फायदा कितने का? E3। कोई बच्चा नीचे से आएगा, फायदा कितने का? E5। यहां भयंकर लड़ाई हो जाएगी। एक ही बिंदु पर कितने पोटेंशियल आ गए? दो, जो कि संभव नहीं है। भैया का प्रश्न तो अच्छा है, शनिवार का दिन है, सुबह सुबह भैया ने प्रश्न बढ़िया पूछ लिया कि दो सर जो सवाल है वो E3 E3 छपा हुआ है, अगर वहां E3 और E5 होता तो क्या होता? प्रश्न बनता ही नहीं। कारण अगर अलग अलग पोटेंशियल होता तो यहां पे मामला गड़बड़ हो जाता। ऊपर वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है E3, नीचे वाले में अलग है, जबकि दोनों पॉइंट तो सेम है। हाँ, अगर इनके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस हो तो अलग अलग हो सकते हैं, फिर तो मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद ही है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आनी चाहिए। आशा करता हूं मैं आपका डाउट क्लियर कर पाया हूँ। चलिए 14, 15, 15, 15 देखिए। 15 में बेटा जो नीचे वाला सेल है वो कैसा है? देखो, आंखें बड़ी करो, कैसा है? उल्टा है। तो ई नेट का फॉर्मूला E1R2 माइनस E2R1 अपॉन, क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? नीचे वाला सेल उल्टा है, तो बताओ क्या होता? 2 × 1, 4 × 1 बटे 1+1, 2 - 4/2, तो -1, -1 आ रहा है। इसका मतलब पोलरिटी भी कैसी आएगी? उल्टी। ये पोलरिटी उल्टी। और रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 1 और 1 का 1/2। पोलरिटी उल्टी आएगी। और ये वाला जो सेल है वो तो है ही सही। अब जल्दी से बताइए, क्या आपको ये बात समझ में आई थी? ये ओपन है या क्लोज है? ओपन है या क्लोज है? ओपन है। तो बोलिए कितना? VA, छोटे से बड़ा, +1, करंट है ही नहीं, 0, -3, 0।
तो VA माइनस 2 बराबर VB, VA माइनस VB कितना? देखें क्या बात समझ में आ रही है? 15, 16, 16, 16 कह रहा है कितने सेल सीरीज में लगाएं, कितने सेल सीरीज में लगाएं? सीरीज, सीरीज, इसका मतलब बताइए ई नेट कितना होगा? एनी, ई कितना है? 1.5, आर नेट कितना होगा? एनआर, आर कितना है? 0.5, आई 0.6 एम्पियर, आर 20 ओम। अब आई का फॉर्मूला होता है E अपॉन आर प्लस आर, तो आई आपको दे रखा है 0.6, ई की जगह n इंटू 1.5, आर 20, आर की जगह n 0.5, तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10, ये पॉइंट हटेगा नीचे 10, 10 से 10 क्रॉस करवा लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, n आ जाएगा। चाहिए 15, 16, 17, 17, 17 स्टार लगा लो, अच्छा सवाल है, कॉपी में करेंगे इसको अभी। 17 ऑनलाइन वाले बच्चों 17 अभी कॉपी में कराऊंगा। 18, 18 बताने क्या? 18, 18 भी अच्छा सवाल है, नीट में आया हुआ है। अठारह सवाल देखें। 18 नीट का PYQ है भाई, अच्छे से करिए। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें कह रहा है पहले रेजिस्टेंस सीरीज में है और बाद में रेजिस्टेंस पैरेलल में। रेजिस्टेंस है, बैटरी नहीं है, रेजिस्टेंस। तो पहले रेजिस्टेंस सीरीज में है तो बताओ कितना हो जाएगा? NR, और बाद में रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो R/N। अच्छा थोड़ा सा ध्यान देना, यहां इंटरनल रेजिस्टेंस को बड़ा R बोला गया है, तो पहले सीरीज में थे NR और बाद में कितना था? R/N। इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा आ रहे, ध्यान दो। मिली नहीं 2-3 बच्चों को? हाथ खड़ा करो भाई, किसको नहीं मिली? और कोई? चलिए अब बताइए करंट कितनी होगी? आई का फॉर्मूला होता है E अपॉन आर प्लस आर। अब आई, E तो E है, बड़ा R NR और छोटा R R। ध्यान दो थोड़ा सा। अब यहां E की जगह R, बड़ा R R/N, छोटा R R, और करंट अब कितनी है? 10I। एलसीएम ले लिया N, तो R प्लस NR, N कहां जाएगा? अब ये पहली क्वेश्चन है, ये दूसरी क्वेश्चन है, दोनों को क्या कर दो? डिवाइड। तो I बटे 10I, यहां बचा E बटे NR प्लस R, यहां बचा NE R प्लस NR, ये कटा, E से E कटा, I से I कटा, ये नीट में भी आया हुआ है, एक्सरसाइज नंबर 4 में देख लें, वहां पे देख लें इसको, पेज नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 9, वहां एक बार और इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, 2018 में आया हुआ अच्छा सवाल है। पेज नंबर 138,
क्वेश्चन नंबर 9, बताइए क्या ये बात ओके है? 18, 19, 19, 19 बताऊं? 19 क्या कह रहा है? क्लास में करा दिया था बेटा, क्लास में देखना। 20, 20 मिक्स ग्रुपिंग। अब मिक्स ग्रुपिंग का फॉर्मूला याद है किसी को? बताइए। मिक्स ग्रुपिंग का I बराबर NE अपॉन R प्लस NR बाय M। N क्या होता था? एक सेल में, एक रो में कितनी सेल हैं? देखो तो कितने एक रो में? एक रो में कितने हैं? 5। और कुल नंबर ऑफ रोज, देखो तो कुल नंबर ऑफ रोज पढ़ो कितनी है? 5 रोज हैं और एक में 10 सेल हैं, तो 5 तो रो हैं और एक में कितने सेल हैं? 10। ये ध्यान से देखिएगा, एन और एम में दिक्कत होती है। एन होता है एक एक रो में कितने सेल हैं, और एम होता है, सही बात है। अब आइए 17 करेंगे, एक 12 भी देखिए। 12 वैसे करा दिया है, पर फिर भी 12 को स्टार लगा लीजिए, काम का सवाल है। ऑनलाइन वाले बच्चे 12वां पूछ रहे हैं सवाल। वो कह रहा है 6 बैटरी हैं, तो सोचो 6 बैटरी हैं तो एन ई कितना है? 2, 12 वोल्ट। 6 रेजिस्टेंस तो एन आर 6 इंटू 0.5, 3। सर ये बैटरी और सेल में क्या अंतर होता है? ये क्या छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं 9th 10th में? सेल तो क्या होता है? ये एक होता है, ये सेल है, और बहुत सारे मिल जाते हैं तो वो बैटरी बन जाती है। तो ये छोटे बच्चों की डेफिनेशन है, ये अकेला सेल और सारे मिलकर बैटरी। और इनको अब चार्ज कर रहे हैं, बताइए। डीसी सप्लाई से चार्ज कर रहे हैं, कितने की सप्लाई है? 220 की। और एक रेजिस्टेंस और लगाया है, कितने का? 10। 12वां सवाल ऑनलाइन वाले बच्चों को डाउट है, एक बार बोर्ड पे देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, 6 सेल लगा रखे हैं। अब इन 6 को हटाकर क्या मैं एक सेल लगा दूं? कितने का? 12 वोल्ट का और 3 ओम का। तो मैंने एक सेल लगा दिया 12 वोल्ट और 3 ओम। ये हो गया आपका 10 ओम और ये हो गया 220। अब दादागिरी किसकी चलेगी? 220 की। 220 बड़ा है, 220 की दादागिरी चलेगी। आप चलिए किरचॉफ लगाओ, बड़े से छोटा -12 माइनस आई इंटू आर, आई इंटू 10 प्लस 220। 220 में से 12 गया, 208। सोलह। अच्छा प्रश्न है। ऑनलाइन वाले बच्चों 12 ठीक है बेटा, वही पहले लाइन वही समझाई थी तो सुना नहीं। हाँ, सेल का जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसे बैटरी बोलते हैं। हाँ, ये वाली लाइन सुनी नहीं है तूने? सुना था, फिर भी पूछ लिया, वेरी गुड। चलिए 17 नंबर पे आइए। 17 देखिए, क्लास नोट्स में करा रखा है, ध्यान से देखिए। 17 एक बार क्लास में देखिए, अच्छा और कठिन सवाल है। देखें मिला क्या किसी को? आपके बैच में हो रखा है क्या? याद करो, एन सेल थे, उसमें से 2 सेल गलत, तो बताओ कितना बचेगा? ई नेट n-4e। देखिए आपके बैच में कराया है क्या 17? कुछ बच्चे कह रहे हैं 17 क्लास में करा रखा है। एक बार सब देखो, झूठ तो नहीं बोल रहा है कोई? फिर v आया था इसका, किसी को याद हो तो 2e n-2/n, फिर n अलग अलग किया था, 1-2/n। स्टार लगा लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ
बेटा ऑफलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं क्लास में करा दिया था, क्या आपकी भी क्लास में हो गया था क्या? 17 नंबर देखिए। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ। बेटा यहाँ ऑफलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं कि क्लास में करा दिया था, क्या आपकी भी क्लास में हो गया था क्या बेटा? चलिए अब 1.7 देख लीजिए भाई, 1 से 20 सारे सवाल तगड़े हैं। मॉड्यूल का एक एक सवाल बहुत अच्छी तरीके से है, इसको बहुत ध्यान से अच्छे से करना है। 1.7 पूरी टिक लगा लें, कोई डाउट हो तो पूछें एक बार। आगे बढ़ूं क्या? एक आइए व्हीट स्टोन 1.10, व्हीट स्टोन 1.10, पेज नंबर 123, व्हीट स्टोन। चलिए एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 123, व्हीट स्टोन। पहला करी थी क्या ये? व्हीट स्टोन कितने लोगों ने करी हुई है? करी हुई है पूरी एक्सरसाइज? वेरी गुड। चलिए व्हीट स्टोन एक्सरसाइज 1.10, क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा दूसरा समझ में आया? ये नल पॉइंट है तो रेशियो को क्या करना है? बराबर। तीसरा, चौथा, चौथा बताऊं? चौथा बढ़िया सवाल है, कोई कर सकता है चौथा? उधर 100 और आर किस में है? पैरेलल में। बेटा 100 और आर पैरेलल में तो क्या देगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाओ उसका, 100 आर अपॉन 100 प्लस आर। तो देखो बहुत अच्छा सवाल है ये कितना देगा बताओ? 100 आर अपॉन 100 प्लस आर। इधर वाला कितना है? 100, इधर वाला 200, और इधर वाला कितना? 40। अब ना बैलेंट व्हीट स्टोन की 3 बातें हैं, सुबह सुबह का समय रिवाइज करा रहा हूं, याद हो जाएगा, ऐसा साइंटिफिक प्रूवन है। सुबह सुबह की बातें ज्यादा समय तक याद रहती हैं। 3 सेंटेंस बोल रहा हूं आप सभी के लिए 2026 के परीक्षा के लिए। आप बताइएगा इसमें से आपको क्या क्या याद है, चेक करिएगा इन 3 सेंटेंस में आपको क्या क्या याद है। पहला, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0, ये किस बात को बताता है? ब्रिज बैलेंस है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0, ये क्या बताएगा? ब्रिज बैलेंस है। दूसरा, ऊपर वाले पॉइंट का पोटेंशियल नीचे वाले पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर, ये भी क्या बताएगा? ब्रिज बैलेंस है। और तीसरा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एम एंड एन इज 0, ये भी क्या बताएगा? ब्रिज बैलेंस है। तो बैलेंस व्हीट स्टोन लिखने में उसको शर्म आती है, वो आनाकानी करता है बैलेंस लिखने में, तो वो शब्द दूसरे चुराता है। 3 शब्द हैं उसके पास चुराने के लिए, आप चेक करिए क्या आपको वो तीनों याद हैं क्या? पहला, गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन। दूसरा, ऊपर और नीचे का पोटेंशियल बराबर। मेरे बच्चों ऊपर और नीचे का पोटेंशियल बराबर। और तीसरा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना? जब जब ये 3 कमाल के शब्द आ जाएं तब तब ये कह देना, तब ये कह देना कि ब्रिज कैसा है? बैलेंस। और बैलेंस में रेशियो बराबर कर दीजिए, 100/200 बराबर 100 आर बटे 100 प्लस आर बटे 40। 100 से 100, 40 का 5, 1/5 आर बटे 100 प्लस आर, 5 आर बराबर 100 प्लस आर, तो 4 आर बराबर 100। आर कितना? बताइए, क्या ये बात ओके है? पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, छठा। छठा मजेदार है, क्लास में बताया था। कोई कहेगा ये व्हीट स्टोन है या नहीं है? नहीं है। ये बात बहुत बढ़िया है। सर कैसे पता चलता है व्हीट स्टोन है या नहीं है? आप देखिए, बैलेंस नहीं कह रहा हूं, व्हीट स्टोन ही नहीं है। कारण क्या है? व्हीट स्टोन के लिए टर्मिनल ऐसे होने चाहिए, ये देखिए, दिस इज व्हीट स्टोन, पर उसमें टर्मिनल ऐसे नहीं है। बहुत गौर करिए,
टर्मिनल ऐसे हैं, ये है टर्मिनल, ये व्हीट स्टोन नहीं है। कोई बताएगा ये दोनों किस में? सीरीज। ये दोनों सीरीज। बताओ ये दोनों मिलकर कितना देंगे? 8 ओम। ये दोनों मिलके 16। बीच वाला 3। अब तीनों 1/8, 1/3, 1/16। तो यहां से क्या आएगा? आर नेट। पर उसने आर नेट पूछा, वी पूछा है। करंट कितनी आ रही है बताइए? 1.5। तो अब लगा देंगे V बराबर IR। अच्छा सवाल है, छठे को स्टार लगाइए, भैया ने पूछ लिया हिम्मत करके, और अच्छा सवाल है। ये व्हीट स्टोन नहीं है, व्हीट स्टोन नहीं है, ध्यान दीजिए। 7वां, 8वां। 8वां बहुत प्यारा सवाल है, किसी को चमका? ये व्हीट स्टोन का एक्सटेंशन है, ऐसे लंबा खींच दिया, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन। 9वां, 10वां, 10वां। 10वें में करेक्शन कर लीजिए, सही आंसर आएगा 85/7। एक बार करके दिखा देता हूं, अच्छा सवाल है। 10वें में करेक्शन कर लीजिए, 85/7। 10वां, बिल्कुल 10वां बता रहा हूं रामेश्वर। सुलेखा 10वां क्वेश्चन आ रहा है बेटा, बिल्कुल ठीक है। आइए 10वां। 10वां मैंने आपको क्लास में भी कहा, व्हीट स्टोन कभी स्टैंडर्ड नहीं आएगा। आप बहुत भाग्यशाली होंगे तभी स्टैंडर्ड आएगा, नहीं तो वो हर बार नकाब पहनकर आएगा। आपको नकाब उतारकर फेंकना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, अबे तू तो व्हीट स्टोन है बे, ये बोलना पड़ेगा। कभी वो आएगा ही नहीं व्हीट स्टोन, वो नकाब पहनकर आएगा। अब आपकी प्रैक्टिस है कि आप कितना नकाब उसका हटा सकते हो। आइए चेक करते हैं। सवाल बहुत अच्छा है, स्टार लगा लीजिए। ये 6, 3, 7, ये 8, 10, 4, इधर A, इधर B। अब बिल्कुल सर आइडिया नहीं लग रहा क्या है, किसी को नहीं लगता भाई, ये ध्यान रख, किसी को नहीं लगता। सिर्फ मेहनत करके सवाल में घुसना पड़ता है। जैसे ये 7 है, सर ये 7 तो भाई बिल्कुल ही अलग ही पड़ा है, बिल्कुल इसको दुनियादारी से कोई मतलब, तो यहां तक तो छोड़ ही दो। इसका जो भी आएगा वो 7 के साथ क्या हो जाएगा? सीरीज। उस 7 को दुनिया से कोई मतलब, वो जुड़ा हुआ भी नहीं है, हटा उसको। अब मन से पॉइंट मान, गुप्ता सर ने बताया पॉइंट माना कर, इसको माना M, इसको माना C। C अच्छा लग रहा है, C अच्छा लग रहा है, C अच्छा लग रहा है, C। एक पॉइंट रह गया, मन से क्या मान लो? D। अब किनारे किनारे में बताना, यहां A, यहां M, ऊपर मन से C और D। और ये 7 ओम तो पहले से ही रखा हुआ था, इसको मैंने हाथ नहीं लगाया। अब देखना, ये वाला चिल्लाओ, A और D कितना? 6 ओम। बहुत अच्छा कर रहे हो। ये बताओ A और C 8 ओम। अच्छा कर रहे हो, बोलते रहो। ये बताओ C और D कितना? 10 ओम। ये D और M कितना? 3 ओम। और ये वाला 4। देखो अपने आप क्या बन गया? व्हीट स्टोन। ये तो आप दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत कम गुंजाइश है कि वो सीधा आएगा, वो आएगा ही टेढ़ा मेढ़ा। पर आपको बन के टिका रहना पड़ेगा, डटे रहना पड़ेगा, तो आप सवाल निकाल लोगे। व्हीट स्टोन बन गया। अब चेक करो, 8/6 बराबर 4/3। हाँ जी, सवाल क्या है? बैलेंस। बीच वाला बेकार। 8 और 6 14, 12।
8 और 4 12, 6 और 3 9, 12 और 9 किस में पैरेलल, 12 इंटू 9 बटे 12 प्लस 9, 108 बटे 21, 3 तिया 9, 6 3 36 बटे 7, तो इसका पूरा 36 बटे 7 और ये वाला 7, ये ऐसा 36 बटे 7 और 7 किस में सीरीज। अब बताओ 36 बटे 7 और 7 7 36 प्लस 14 85/7। करेक्शन है, सही आंसर होगा 85/7। बताइए क्या ये बात ओके है? डरिए मत, एक एक और कितना एक्सक्लूसिव बना हुआ है। आज व्हीट स्टोन पढ़ने का मन है, कॉपी से पढ़ा एक पूरी एक्सरसाइज व्हीट स्टोन के। अब इस पूरी एक्सरसाइज में से ये 2 से 3 प्रश्न हैं जिनको मुझे वापस करना है। चलिए अब 1.10 देखिए, 11वां हुआ क्या? 11वां याद है किसी को? P बटा Q R बटे S से बड़ा हो तो बताइए नीचे वाले पॉइंट का पोटेंशियल, नीचे वाले पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा। वापिस रिवाइज कर लो, इतना ऐसा 10-10 बार दिमाग में सेट हो जाए कि आनंद आ जाए। सर जोर ही नहीं पड़ता, इतना बढ़िया याद है कि अगर रेशियो बड़ा है, जैसे यहां रेशियो कितना है, एक तरफ है 4 और एक तरफ है 4/3। पहली बात तो ये बराबर नहीं है। एजी सर ये बराबर नहीं है। सर कौन से सवाल की बात कर रहे हो? सुबह सुबह नींद के झेरे आ रहे हैं। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं लिख देता हूं बेटा। 1.10 क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूं बेटा। अब देख रेशियो एक तरफ 4/1 है और एक तरफ 4/3 है, क्या ये बराबर है? क्या बराबर नहीं है, मतलब ब्रिज बैलेंस नहीं है। अब बताइए 4 है और ये 1.33 है, बता बड़ा है या छोटा है? बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। इसका मतलब कौन से पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा? नीचे वाले का। तो करंट कहां से कहां जाएगी? नीचे से ऊपर। चलिए 1.10 में आइए, व्हीट स्टोन। अच्छे से मैं 10 मिनट रुक रहा हूं। 1.10 देख लो, क्या 1.10 ओके है क्या? अच्छे से देख ले बेटा, कर संडे को बैठकर 3-4 घंटे करंट पढ़। चलो 1.10 आगे बढ़े। आइए 1.11 मीटर ब्रिज। 1.11 मीटर ब्रिज, 1.11 मीटर ब्रिज। चलिए 1.10 पहला, दूसरा। दूसरा याद है, अगर गैलोमीटर और को आपस में बदल देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, तीसरा, तीसरे में क्या है देखें, अब समझना भैया। मीटर ब्रिज बढ़िया है, एकदम आना चाहिए अच्छे से और सरल है। अब देख केवल मीटर ब्रिज पर एक एक्सरसाइज अगर कर लेगा तो मीटर ब्रिज तैयार। चल अब देखना भाई, अब वो क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस इन द टू गैप। अब ये गैप क्या है? एक इधर यहां कितना है बताइए 10 और यहां कितना है 30। अब बताइए बैलेंसिंग लेंथ L मान ली, बोलो 10/L 30/, तो 100 माइनस L बराबर 3L, तो 4L बराबर 100, तो L कितना 25। ये पहले की लेंथ है। बहुत अच्छा सवाल है, स्टार लगा के रखिए, फेमस सवाल। इफ द रेजिस्टेंस आर इंटरचेंज, मतलब इधर कितना 30 इधर 10 और लंबाई मान ली L डैश नहीं। अब बता क्या होगा रेश, 30/10 तो 300 माइनस 3L डैश बराबर L डैश, 4L डैश बराबर 300, L डैश 75। अब खुद बता
पहले 25 थी, बाद में 75, तो शिफ्ट कितना हुआ? शिफ्ट 50। अब देख कितने नए नए शब्द सीखने को मिले तुझे। इंटरचेंज किया, फिर नई बैलेंसिंग लाइन निकाल ली, फिर शिफ्ट हुआ। ये शिफ्ट क्या है? पहले बैलेंसिंग 25 थी, अब बैलेंसिंग 75 हो रही है, तो कितना शिफ्ट हो गया? 50 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो गया। चौथा, चौथा आईआईटी का सवाल है, स्टार लगा लो, एडवांस में आया हुआ है, याद करो। अगर रेडियस को दुगना कर देते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा, पांचवा, छठा, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, क्लास में कराए हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं। चौथा बहुत, पांचवा बहुत अच्छा सवाल है। 12 ओम को शंट किया, शंट समझते हो? शंट मतलब पैरेलल। सातवां बहुत कठिन सवाल है, क्लास में कराया था, 0.1 ओम पर सेंटीमीटर, याद आया? 8, 8 बताऊं? जीरो एंड मतलब एक किनारा, ये किनारा जीरो एंड कहलाता है, जहां से नाप रहे हैं। ये L बराबर 0 है, ये L बराबर 100 है, ये कहलाता है जीरो एंड, यहां से लंबाई नाप रहे हैं। नल पॉइंट यही कहलाता है, जहां पर आपने टच किया ना, जहां पर ये बैलेंसिंग लेंथ आ गई, इसे क्या बोलते हैं? नल पॉइंट। जब गैल्वेमीटर में क्या आ गया? डिफ्लेक्शन 0, और उस समय की लंबाई को क्या बोला जाता है? बैलेंसिंग लेंथ। उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? नल पॉइंट। हाँ, कौन से वाले में? करंट ड्रॉन फ्रॉम अ बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। तो बैटरी के साथ हमने अभी तक क्या बनाया है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमारी आदत पड़ी हुई है, तो भाई ने बोला आदत को छोड़ दे, बैटरी के साथ कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ये मतलब है। मतलब बैटरी केवल कितने के लिए नहीं है? 5 वोल्ट। हमारी आदत क्या पड़ी हुई है? बैटरी के साथ हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस बनाने की। तो भाई ने क्लियर कर दिया कि जो नीचे 5 वोल्ट की बैटरी लगाई है उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। आई बात समझ? अब ऐसे क्या, देखो शब्द समझ में आते हैं। अब देखो इसने कितना अच्छा शब्द बोली, हिम्मत कर ली ना कि सर ये बताओ नेग्लिजिबल। आपने डांट डपट भी नहीं करी, उसको प्यार से समझा दिया। अगली बार मैं भी हिम्मत करूं, करा करना, क्यों नहीं करता? करा कर हिम्मत। मैं डर जाता हूं कि डांट डपट हो जाएगी, सर मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे कुछ नहीं सोचेंगे यार, तो पूछा कर बिंदास। चलो अब आओ आठवां, नाइन्थ। नाइन्थ बताऊं? नाइन्थ देखो, एट्थ भी बता दूं? चलो एट्थ और नाइन्थ दोनों देख लो, दोनों अच्छे सवाल है। टेंथ हो गया क्या? मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे आधारित है? बैलेंस विथ स्टोन। 11 थ्योरेटिकल सवाल है जो अपन को आना चाहिए, 11th का थर्ड। सही बात है, ये प्रैक्टिकल बात है। मीटर ब्रिज कब अच्छा इंस्ट्रूमेंट है? जब रेजिस्टेंस कैसे हो? लो। हाई रेजिस्टेंस में इसकी एक्यूरेसी नहीं आती। और मैंने आपको यह भी सिखाया था, मोस्ट सेंसिटिव कब होता है? मोस्ट सेंसिटिव जब सारे रेजिस्टेंस क्या हो? बराबर। चलिए, ना करता तो दोनों है, पर ज्यादा बेहतर रीडिंग किस में देता है? लो रेजिस्टेंस में। हाई रेजिस्टेंस में एक्यूरेसी नहीं आती। अब देखिए आठवां सवाल क्या है? रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द टू गैप, बैलेंस पॉइंट कितने पर है? 20 पर। ठीक है, अब गैप में पता नहीं क्या लगा हुआ है, तो एक जगह मैंने मान लिया R1 और एक जगह मैंने मान लिया R2, और बैलेंस कितने पर है? 20। तो बताओगे ये कितना? 80। टोटल कितना होता है? 100। अब बताओ रेशियो लो, R1 बटे 20, R2 बटे 80, तो 20 का पहाड़ा 4, तो R2 बराबर 4R1। पहली कंडीशन ये आ गई। अब दूसरी कंडीशन देखो, अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ स्मॉलर। अब बंटी परेशान है, 15 को जोड़ा तो सही, बट स्मॉलर कौन है ये कांतिलाल को समझ में नहीं आ रहा। अब एक कांतिलाल क्यों नहीं समझ पा रहा कि सर R1 R2 दोनों ही अननोन है, छोटा कौन? अब आएगा दिमाग, दिमाग
ये वाली लंबाई छोटी है तो ये वाला रेजिस्टेंस भी, क्योंकि रेशियो ही तो है। अगर ये लंबाई छोटी है इसका मतलब R1 छोटा रहा होगा। इसका मतलब 15 ओम किसके साथ जोड़ेंगे? R1 के साथ। क्या बढ़िया लाइन लिखी है यार, एग्जाम में आ जाएगी, करा हुआ तो मजा आ जाएगा, कूदने लग जाओगे सीट पर। क्या यार, क्या बढ़िया बात है। 15 ओम जोड़ा पर किसके साथ? स्मॉलर। गुरुजी ये कैसे पता चला स्मॉलर कौन है? ये लंबाई छोटी है, ये लंबाई छोटी है तो ये रेजिस्टेंस को भी छोटा होना पड़ेगा, तभी तो रेशियो बराबर आएगा। छोटा बटे छोटा बराबर बड़े बटा बड़े। आप ये देखिए, यहां देखो सर, कोई चेक करके बताओ ये जो आप बात बोल रहे हो सही है क्या? हाँ चेक करना, ऐसी तो फिजिक्स सीखता है। ये 10 है, ये 30 था, तो बता बैलेंस लेंथ कितनी आई? 25। और ये देख कितना? 75। छोटा था छोटा, बड़ा है तो बड़ा। फिर चेक कर, जब तुमने बदल दिए, इधर 30 कर दिया, अब देख बैलेंसिंग लाइन कितनी हो गई? 75 और ये 25। बड़ा बड़ी लंबाई, छोटा छोटी लंबाई। गुरुजी आपने तुरंत चेक करवा दिया, ठप्पा लगा दिया कि आपकी बात बिल्कुल सच है, हमें आप पर भरोसा करना चाहिए और फरवरी तक आप पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। आपने ठप्पा लगा दिया, छोटी लंबाई है तो छोटा रेजिस्टेंस। अब बता 15 किसके साथ जोड़ूं? R1 के साथ। तो बता ये कितना? R1 प्लस 15। और माना नई लंबाई कितनी हो गई? L दे रखी है कि नहीं? अच्छा 40, तो ये 40 तो ये 60। बताओ रेशियो बोलो। R1 प्लस 15 बटे 40 बराबर R2 बटे 60। अच्छा R2 की जगह क्या डाल दो? R2 की जगह 4R1। R1 प्लस 15 बटे 40, 20 दूना 40, 20 तिया 60। और बोलो तो 3R1 प्लस 45 बराबर 8R1। 5R1 बराबर 45, तो R1 9। अच्छा सवाल निकल के आया भैया, 8वां। ऑनलाइन वाले बच्चों 8वां सवाल, स्टार लगा लो भाई। बोलिए क्या बात ओके है क्या? रुद्र क्या बात क्लियर है बेटा? बासित क्वेश्चन नंबर 9 अभी बता रहा हूं बेटा, 8th बता दिया है, 9th अब आएगा। 11th और 13 पे जब पहुंचेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। 11 बता दिया, 11th का 3। ठीक है, हाँ जी। R1 से पैरेलल कर दूंगा, हाँ पीछे जाएगा ना, क्योंकि पैरेलल करते रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम, तो पीछे की तरफ जाएगा, लेंथ कम हो जाएगी। आया? हाँ जाना पड़ेगा। पास का है कोई तेरे पास? उसको बोल, इधर वाले को, जो पास वाले, हाँ इनको बोला कर। हाँ चलो अब आइए, 8th हो गया क्या? 9th, 9th बहुत अच्छा सवाल है भाई। 9th समझ में नहीं आता, लैंग्वेज इतनी कठिन है। 9th क्या कह रहा है देखो, वो कह रहा है नल पॉइंट कितने पर है? 20, और एक तरफ x और एक तरफ y है। समझना भाई, 9th की लैंग्वेज कठिन है, सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो। एक तरफ x, एक तरफ y, और बैलेंसिंग लेंथ 20, तो ये 80। सर ये देख के मैं थोड़ा डरा, ये मुझे ऊट पटंग शब्द से डर लगता है सही बात है, इनके साथ खेल लो। सर ये क्या लिखा हुआ है? x छोटा है y से, होना भी चाहिए ना जी सर, ये लंबाई छोटी है। अब तो आप बार बार बता रहे हो, मेरे फंडे क्लियर हो रहे हैं। ये लंबाई छोटी है तो x को तो छोटा होना ही, यही लिखा हुआ है x इज लेस देन y। इन शब्दों के साथ खेलना पड़ेगा, डर के थोड़ी ना भागेगा। हर बार ये कब तक कहता रहेगा मेरे बेसिक कमजोर हैं, मैंने 11वीं 12वीं में पढ़ाई नहीं करी, बेसिक कमजोर हैं, समझ में कम आता है, ये कब तक कहता रहेगा भाई? हम समझाने को तैयार तो हैं, बार बार बता रहे हैं, तो अपने इसी से पीछे नहीं छूट रहा है।
मेरे बेसिक कमजोर हैं, मैंने पढ़ाई नहीं करी है, मुझसे सवाल नहीं होते, सर तेज पढ़ा देते हैं, कब तक ये कहता रहेगा भाई? x इज लेस देन y, इसका मतलब x क्या है? छोटा, होना भी चाहिए। अब बता रेशियो ले, x बटे 20, y बटे 80, तो y बराबर 4x, y बराबर 4x हो गया। अब क्या हुआ? उसने कहा अब मुझे बैलेंस करना है x की जगह किसको? 4x अगेंस्ट y। ये सर अगेंस्ट क्या है? यहाँ कोई लड़ाई हो रही है क्या? मैं तेरे अगेंस्ट हूं, वो मेरे फेवर में है, ये क्या है अगेंस्ट? अगेंस्ट का मतलब है इसको इसके अगेंस्ट में क्या करना है? बैलेंस। जो वहां पहले x था, अब वहां कितना आ गया? 4x। अब बताइए नई लंबाई माना कितनी? l, तो ये कितना? चलो रेशियो बोलो, चिल्लाओ। 4x बटे l बराबर y बटे 100 में से y की जगह क्या रख सकते हो? y की जगह 4, y की जगह 4x रख दो, तो 4x बाय l, 4x से 4x कट गया, 100 माइनस l बराबर l, 100 बराबर 2l, l। बहुत ही बढ़िया सवाल, 8वां 9वां सब काम के सवाल हैं, देख लीजिए। 5वां भी इतना ही बढ़िया सवाल है, 5वां कर सकते हो क्या? देखो 5वां, 12 ओम के साथ शंट किया है, शंट करते ही पैरेलल लगाना। बोले क्या है बात? ओके है, अच्छा सवाल है भाई, टिक लगाए। अब आइए 11, 12, 13, 13, 13 भी अच्छा सवाल है और बढ़िया प्रश्न है, मैंने आपको क्लास में कराया, नीट PYQ में भी आया हुआ है। अभी मैं आपको ऐसा एक नीट का भी करके दिखाता हूं। पहले 13वां देख लें, इसको कॉपी में लिख लें बाकायदा, कॉपी में। ऐसा सर कॉपी में कैसे लिखूं? ऐसा लिख, 13वां और एक्सरसाइज करके, इस तरह से कॉपी में लिखा जाता है। सीख बातों को, क्वेश्चन नंबर डाल, उसके नीचे एक्सरसाइज लिख, ये तरीका होता है लिखने का। अब पूरा सवाल मत लिखना, सिर्फ सवाल नंबर डाल दिया। अब देखना, इस सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन है, बस लैंग्वेज को ध्यान से देखना है आपको। यहां है रेजिस्टेंस R और राइट गैप में है 12 और रेशियो काट रहा है वो 2:1 में। सवाल की लैंग्वेज, अ रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप, ये लेफ्ट गैप है और यहां जोड़ा गया है रेजिस्टेंस वायर। देखें ध्यान से, रेजिस्टेंस वायर, रेजिस्टेंस वायर, ठीक है। अब बताएं, सबसे पहले इतने प्रश्न कर लिए, क्या लेना पड़ता है? रेशियो। बोलिए, R बटे 2, 12 बटे 1, तो R कितना आ गया? 24। पर R नहीं पूछा है, बट R नहीं पूछा है। सवाल की लैंग्वेज बहुत अच्छी है, अब ध्यान से पढ़ो। एज्यूमिंग लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर। अब बच्चा सोचता है मीटर ब्रिज की वायर की बात कर रहा है, नहीं। वायर शब्द कहां पहली बार काम में आया था वो देखो। बचपन में पढ़ते थे नाउन प्रोनाउन, बार बार ये लिखना अच्छा नहीं होता। राम सुबह उठता है, राम विद्यालय जाता है, राम घर आके सोता है, राम शाम को खेलने जाता है। तो फिर टीचर कहते थे बार बार राम मत लिखो, फिर लिख दो वह आता है, वह खेलने जाता है, तो उसे बोलते हैं प्रोनाउन। संज्ञा के शब्द, संज्ञा की जगह जिन शब्दों को काम में लिया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, याद करिए, है ना। तो क्या बार बार संज्ञा नहीं लिखते, बार बार वही नाम नहीं लिखना जाता, फिर संज्ञा की जगह दूसरे शब्दों को काम में लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम, प्रोनाउन, है ना। अब वो कह रहा है
एज्यूमिंग द लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर, तो वायर भाई ने कब काम में लिया बताओ तो? सबसे ऊपर काम में लिया, रेजिस्टेंस वायर, मतलब इसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर। मीटर ब्रिज की बात नहीं कर रहा है, ध्यान दो। एज्यूमिंग द लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर, तो इसकी बात कर रहा है। अब आओ यूनिटरी मेथड, बताओ 24 ओम आता है कितने मीटर में? 1 मीटर में। 24 ओम कितने में आ रहा है? 1 मीटर में। तो 1 ओम कितनी लंबाई में आएगा? 1/24 मीटर। ऑप्शन सेंटीमीटर में है तो आप इसको कन्वर्ट कर दो, तो 1/24 इंटू 100, तो 4.16, 4.2। बहुत बढ़िया सवाल है, नीट में भी आया हुआ है। एक ऐसा ही सवाल कर लें नीट का भी तो मन खुश हो जाएगा, ये बात दिलो दिमाग में सेट हो जाएगी। उसी पर आधारित मैंने सवाल बनाया था, ताकि वहां भी एक बार सीख लोगे तो रिवाइज हो जाएगा। अब आप देखिए पेज नंबर 140 पर 18वां सवाल, पेज नंबर 140 पर 18वां। चलिए आगे बढ़े। अब वो क्या कह रहा है, 18वां देखें, 18वां देखें। अब कितना कह रहा है? रेजिस्टेंस कनेक्ट इन द लेफ्ट गैप, 10 ओम रेजिस्टेंस लाइट गैप में, यहां आर यहां 10 और लंबाई 3:2। चिल्लाओ, R/3 बराबर 10/2, तो आर कितना? 15 मीटर। पर ये 15 मीटर किस में आ रहा है? 1.5। देख इसने भी वही लिखा है, इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर, इसने ज्यादा अच्छा लिख दिया है, लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5। तो बता 15 ओम आता है, 15 ओम आता है कितने में? 1.5 मीटर में। तो 1 ओम आएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 15, ये पॉइंट हटेगा 10, तो 1/10 मीटर। सेंटीमीटर में आंसर है, मीटर में ही है, तो 0.1 मीटर। सवाल नंबर कौन सा था? अच्छा, क्या बोला? चलिए आगे बढ़ें क्या? अच्छा सवाल था भाई। अच्छा, इसने वैल्यू ऐसे दी है ऊट पटांग, 1 × 10⁻⁻1 कर सकते हैं, ये 1/10 को ही लिखा है, 1 × 10⁻⁻। खामखा जबरदस्ती माहौल बना रहा है भाई, 1/10 ही अच्छा था, 0.1 लिख देता। भाई ने ये दोनों नहीं चुने, तीसरा चुन लिया, 1 × 10⁻⁻1। चलिए अब वापस आइए 1.11 में, एक 5वां सवाल को स्टाल लगाइए। 5वां वापस एक बार सिखाता हूं, बहुत बढ़िया सवाल है। 5वां देखिए, वो कह रहा है दिए गए चित्र में बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही है? 40 आ रही है, यहां आर है, यहां एस है, और बैलेंसिंग लेंथ आ रही है 40। ये 40 है तो ये 60। सही बात है। चलिए कोई रेशियो बताएगा? अब तो इतनी बार ले लिया आपने भाई, पता है यही तो फायदा होता है। 15 सवाल मीटर बीच के कर लिए, सब फंडे क्लियर। S/60, 20 दूना 40, 20 दिया 60, तो S की वैल्यू आ गई 3R/2। अब क्या कह रहा है? सुनो सुनो, 1 मिनट। इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड विथ पैरेलल, ये बताइए 12 हो गया, तो कोई बताएगा ये कितना हो गया? 12S/12 + S, एंड नल पॉइंट शिफ्ट टू 64। अब 40 नहीं 64, तो ये कितना? 36।
समझ में आ रहा है? अब बताओ रेशियो ले लो, बोलो। R बटे 64, 12S अपॉन 12 प्लस S बटे 36। क्या बात क्लियर है? अब क्या करें? R की वैल्यू रख दो, ज्यादा अच्छा है ना? S रखना तो कठिन हो जाएगा। R रख दो। R कितना आएगा? 2S बाय 3। R को रख दो 2S बाय 3। S रखना तो भारी काम हो जाएगा। 12 तिया 36, 3 से 3, S से S, 2 से 32, 1/32, 12 प्लस S, 12 प्लस S 32, S 32 माइनस 12 20। S आ गया तो R भी आ जाएगा। बताइए, क्या पांचवा काफी बच्चे डाउट पूछे थे, ऑनलाइन क्लियर हुआ बेटा? चलिए बोलिए। क्या ये बात ओके है क्या? देख लें, अच्छा सवाल। S को रखोगे तो क्या आ जाएगा? R। 1.11 पे लिख लो, मीटर ब्रिज पर बेस्ड है, मीटर ब्रिज पर बेस्ड है पूरी। मतलब आपको बढ़िया है। अब आपको एक टारगेट बनाओ कि यार मैं 4 टॉपिक पे काम करता हूं, केवल 4। कौन कौन से? मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन सेल और एक सिमेट्री। उन पे क्वेश्चन करिए। अब डीपीपी निकालिए, आप देखें आज जो डिस्ट्रीब्यूट हुई थी 5 और 6, आज वाली। अब आप देखें कैसे चीजों को अब चेंज किया जा रहा है। किसी सवाल में अटके तो तुरंत वहां से रेफर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको 4-5 क्वेश्चन करके दिखाता हूं जिससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। आइए डीपीपी नंबर 6 में आइए, पेज नंबर 3। अब ये 2025 के सवाल हैं, इनको मैं आपको करके दिखाता हूं। लेटेस्ट जेई मेन 2025 के हैं, पूरा अपडेटेड डीपीपी है, 25 के प्रश्न हैं। अब जैसे पहला ही देखते हैं, पहला ही प्रश्न देखते हैं। आराम से आप समझिए और कॉपी में करते जाइए। अब आप देखोगे यार ये सर सारी चीजें ही सिखा रखी हैं, कुछ भी ऐसा जेई में अलग नहीं आता, तो ये क्या मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। अब जैसे ये है, अब ये इतना पुराना सवाल है, 10 साल पहले 15 साल पहले की किताब में भी है। अब ये अपन ने भी किया है, याद करो कैसे। ये ए तो ये भी ए, ये बी, 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 बी। अब रीड्रॉ करो, ये ए, ये बी। बताओ ये किस में है? ए और बी में कितना? R/3। ये वाला A/3, R/3। ये भी। अब बताओ तीनों किस में? पैरेलल में। हो गया। पेन चलाओ, देखो मत। मैं आपको रोज कहता हूं देखने से हल नहीं होंगे, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। अब तीनों पैरेलल हैं, तीनों पैरेलल है तो 1/R/3, 1/R/3, 1/R/3 तो कितना हो जाएगा? 9/R। उल्टा कर दें, कुछ भी नहीं है। दूसरा देखो कितना अच्छा सवाल है। दूसरा, वो मैंने आपको कहा था व्हीटस्टोन की 3 बातें बताओ। बोलो एक बार, कोशिश करो। 3 बातें भी सुबह सुबह बताई थी, बताओ तो। पहला नल डिफ्लेक्शन, दूसरा बोलो पोटेंशियल इक्वल, तीसरा बोलो पोटेंशियल डिफरेंस 0। अब देखो ये व्हीटस्टोन है, अब तो दिमाग में बैठना चाहिए। 2 इधर 2 इधर, बीच में एक व्हीटस्टोन। कितना बढ़िया कह रहा है, पोटेंशियल एट ए
इज इक्वल टू पोटेंशियल एट, इसका मतलब ए और बी का पोटेंशियल बराबर है, इसका मतलब ब्रिज बैलेंस है, बीच वाला बेकार। रेशियो खेल 10/20 तो आर कितना 20, पर आर नहीं पूछा, क्या पूछी है करंट। अब आर आ गया 20, तो बताओ ऊपर है 10, 20 नीचे है आर और 40, आर कितना आया तेरा 20। अब कोई बताएगा ऊपर वाले दोनों किस में सीरीज, तो 10 और 20 30, 40 और 20 60। अब बताओ किस में, अब बताओ किस में पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होगा 30 इंटू 60 बटे 30 प्लस 60, 1800 बटे 90 कितना 200। अब V बराबर आई आर, V कितना 40, आई आर नेट 20। चौथा पढ़िए, अच्छा प्रश्न है, इसको होमवर्क लीजिए और पूरा इसको मेहनत करके सॉल्व करिए। डीपीपी 5 और 6 पूरी पढ़ा दी है, 5 और 6 पूरी पढ़ा दी है, इसके सारे कंटेंट सिखा दिए। अब लैंग्वेज का ही नंबर है, सीरीज पैरेलल तो सबको आता है। लैंग्वेज क्या है, वायर इज बेंट इनटू ट्रायंगुलर पिरामिड, जो आर था ना उसी को मोड़ दिया, उसी को। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, भाई साहब, भाई साहब सभी का रेजिस्टेंस R/6 होगा। देखो आप, सभी का रेजिस्टेंस R/6। यही तो सोचना है, तूने जल्दबाजी में हाल ले लिया, सवाल निपट गया। वो वायर था उसी को तो ऐसे तोड़ मोड़ दिया। ये पेन है, इसका रेजिस्टेंस आर है, अब इसको मैं स्क्वायर बना दूं, इसी पेन से स्क्वायर, चार चार टुकड़े R/4 R/4 R/4। अब तुरंत देखते ही प्रैक्टिस, इसलिए तो कहते हैं मोबाइल छोड़, रील देखना छोड़, प्रैक्टिस। एक ऐसी लाइन खींचो जो सर्किट को 2 बराबर भागों में तोड़ देती है। सर पूरा रिवीजन करा दो, आजा पूरा देख ले। सर तुरंत लालच आ जाता पूरा, हाँ पूरा देख ले। एक ऐसी लाइन खींचो जो सर्किट को 2 बराबर भागों में तोड़ती है, बशर्ते वो लाइन टर्मिनल्स के परपेंडिकुलर होनी। टर्मिनल ए और बी के क्या परपेंडिकुलर है, मिरर इमेज होना, आजू बाजू मिरर इमेज, इधर R/6 इधर R/6 इधर R/6 इधर R/6 मिरर इमेज होना चाहिए। अब इस पे जितने भी पॉइंट हैं उन सबका पोटेंशियल सेम। तो बता ये बेकार। अब बताओ ये दोनों किस में सीरीज, R/6 R/6 R/3, ये दोनों सीरीज। तो बताइए ऊपर कितना बचा R/3, ये कितना बचा R/3, और नीचे कितना बचा R/6। अब बताएं तीनों किस में पैरेलल, तो 1/R/3। सर आप करते हो तो हमें बहुत सरल लगते हैं, अच्छे लगते हैं, बढ़िया लगता है कि समझ में आ रहे हैं, पर नंबर नहीं आते सर, क्योंकि आप घर पे नहीं करते। आपको यहाँ कितना बढ़िया समझ में आ रहा है, सब अच्छा लग रहा है। अभी ये सारी मेरी मेहनत है, इसका फायदा मुझे मिलेगा, आपको तो आपकी रफ कॉपी का फायदा मिलेगा। यहाँ आपको बहुत अच्छा लगता है, अरे हाँ यार मैं ये कर दूंगा, मैं दुनिया बदल दूंगा, करंट के मैं सारे सवाल कर दूंगा, ये तो मैं ऐसे कर दूंगा, ये मैं वैसे निपटा दूंगा। पर आप रफ में नहीं करोगे तब तक बात बनेगी नहीं। अब बताइए कितना हो गया 3/R, 3/R, 6/R, तो हो गया 6 3 9 3 12, R/12। उसने कितना दिया है R/6,
n। तो बताओ n कितना? अब तीसरा पढ़ो, 2 बार चित्र बनाओ क्या कह रहा है। और मैं आपको कह रहा हूं कि सर कह रहे हैं यार पूरा सेल इसमें रिवाइज हो रहा है, तो यार बढ़िया कर लेते हैं सवाल को यार। ऐसा क्या है कि सर कह रहे हैं कि पूरा बनाओ क्या कह रहा है। और मैं अब तीसरा पढ़ो, 2 बार चित्र बनाओ क्या कह रहा है। और मैं आपको कह रहा हूं कि सर कह रहे हैं यार पूरा सेल इसमें रिवाइज हो रहा है, तो यार बढ़िया कर लेते हैं सवाल को यार। ऐसा क्या है कि सर कह रहे हैं कि पूरा सेल एक ही प्रश्न में रिवाइज हो रहा है। पता चला एक बार सेल किसमें है, सीरीज, और एक बार और अलग अलग है या सेम है? अलग अलग हैं, अलग अलग का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पैरेलल में क्या लगता है, E1 R2 प्लस E2 R1। अगले लेक्चर में से आगे बढ़ेंगे।